पे मिट्टी के लिपे हुए आपको घर नज़र आएंगे, खूब सारे पेड़ पौधे नज़र आएंगे। इस तरफ देखिए आपको टेंट हाउस नज़र आएगा। किचन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर फल तोड़े जाते हैं, सब्जियां तोड़ी जाती हैं, तब खाने बनाए जाते हैं। ऋषिकेश जाते हैं दिल्ली से या पहाड़ों में जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये लगता ही लगता है। अगर 2 या 3 हज़ार रुपये में आपको सेम एसेंस मिल पा रहा है यहाँ रहते हुए, तो 8 या 9 हज़ार रुपये आप अपने माता पिता के हाथ पे रखिए। मुझे लगता है कि उसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें पहले ज़माने में अच्छी होती थी, मतलब साइंटिफिक हम ढूंढते हैं कि साइंटिफिक कारण क्या थे, बट पहला ज़माना मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा शिक्षित था और हमसे ज़्यादा आधुनिक। दिल्ली में अभी विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में बोला जाता है, बट आप यहाँ आएंगे, अपना आप मीटर लेके आइए, यहाँ पे AQI भी आपको नॉर्मल मिलेगा और यहाँ आपको क्लाइमेट के भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा इसी के आसपास के। पूरा दिन सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आती है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं। और दिल्ली में रहते हुए मुझे लगता है कि अगर आपको ये फीलिंग मिल रही है कि यहाँ कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, शोर शराबा नहीं है, तो ये जगह अपने आप को यूनिक बनाती है। तो लगभग अगर आप ये पूरा हिस्सा अभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नंगे पैर ही लोगों को गाँव की पगडंडियों पर चलना मतलब बता रहे हैं। प्रकृति के कुछ रहस्य होते हैं जो इंसान को बांधते हैं कहीं ना कहीं। तो इस जगह के लोकेशन ही इस तरीके से कि यहाँ पे आपको जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मेरी तरफ से लगता है कि वो पांचों तत्व मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, जो इंसान को चाहिए स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। कहीं ना बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या वो यहाँ पे आके रुक सकते हैं, क्या ये जगह उनके लिए बनाई गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगी जिस जगह पे मैं अभी हूँ। पहले तो घुमा के दिखाइए, जहाँ पे मिट्टी के लिपे हुए आपको घर नजर आएंगे, खूब सारे पेड़ पौधे नज़र आएंगे। इस तरफ देखिए आपको टेंट हाउस नज़र आएगा। किचन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर फल तोड़े जाते हैं, सब्जियां तोड़ी जाती हैं, तब खाने बनाए जाते हैं। लेकिन ये जगह ना ही ऋषिकेश है, ना ही हरिद्वार है। आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। जी हाँ, ये वही दिल्ली है जिसको विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहीं पे मिलता है। आइए दिखाते हैं एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा पहल जो कि आपको प्रकृति से जोड़ता हुआ नज़र आएगा। हमारे साथ दिल्ली के आशीष शर्मा हैं जिन्होंने एक स्टार्टअप किया है और इस स्टार्टअप का नाम है अर्थ 11। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया अंजलि। अपने बारे में पहले बताइए लोगों को। जय हिंद, मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली से हूँ और एक छोटी सी यात्रा की थी मैंने 2 साल, पूरा भारत 17,000 किलोमीटर, जिसका मूल उद्देश्य था कि हर बच्चा स्कूल जाए। पर एक समय के बाद मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा स्टार्टअप, जैसे मैं इतने सारे घरों में मेरा रुकना हुआ तो मुझे लगा कि एक चीज़ बहुत मिसिंग हो चुकी है। जैसे कि हम अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, दादा दादी से बहुत दूर हो चुके हैं। तो एक ऐसी पहल करने की साथ के साथ ज़रूरी है जो हमारी जड़ों को आगे पीढ़ियों तक पहुंचा सके। तो अर्थ 11 बेसिकली एक भाव से स्टार्ट हुआ था कि यदि हमारे माता पिता की उम्र बढ़ती है तो उसका सुख आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में भारत है, जो मैंने देखा 2 साल घूमने के बाद, तो मुझे लगता है कि यही है। हमारी संस्कृति ये थी कि हमारा आहार क्या होता था पहले, हमारा व्यवहार क्या होता था, संस्कार कैसे पास ऑन होते थे, और फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा। अभी क्या कि हम लोग एलोपैथी और इन सब चीज़ों पर इतना डिपेंड हो चुके हैं ना कि शरीर ठीक तो हो जाता है, बट शरीर का एक हिस्सा ऐसा होता है कि जो अफेक्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद को और बड़े लेवल पर जाना चाहिए और उसी के अनुसार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मर्ज किया है। तो लगभग यहाँ पे 33 कामों को हमने मर्ज किया है जो आज के हर एक पीढ़ी की ज़रूरत है और हमारे माता पिता की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। आहार व्यवहार के बारे में आप बात करें, जब भी लोगों को ये सुकून चाहिए होता है या फिर उनको हील होना होता है, तो ये पहाड़ों पे जाते हैं, नहीं तो ऋषिकेश की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे उनको इसमें ना मेरा एक पॉइंट था कि अगर हम ऋषिकेश जाते हैं दिल्ली से या पहाड़ों में जाते हैं तो हम 2 या 3 दोस्त भी जाते हैं तो आपका 10 से 15 हज़ार रुपये लगता ही लगता है। अगर 2 या 3 हज़ार रुपये में आपको सेम एसेंस मिल पा रहा है यहाँ रहते हुए, तो 8 या 9 हज़ार रुपये आप अपने माता पिता के हाथ पे रखिए। मुझे लगता है कि उसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वीडियो को इतना देखने के बाद आपको ये समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो और ये जगह जो है वो आपके लिए बनाई गई है। यहाँ पर आके आप खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे। आने के बाद देखिए हमारे पैर में ना ही चप्पल है ना ही जूता है, मतलब खाली पैर चल रहे हैं और इसका भी कोई ना कोई लॉजिक है, आयुर्वेद में भी बोला गया है। और दुब्वा घास काफ़ी हेल्पफुल होती है और मतलब लोगों को पहले, अब तो आर्टिफिशियल घासें आनी शुरू हो गई है। दुब्वा घास पर अगर आप चलते हैं तो चश्मे भी हट सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसके। तो हमने इसको बिल्कुल नेचुरल ही रखा है। पहली बात कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन रहने की क्या व्यवस्था है जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आखिर वो बाकी होटल से या फिर बाकी जगहों से कैसे अलग बनाती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस तरफ देखिए कमरे बनाए गए हैं, लेकिन ये कमरे कोई बहुत बड़े 5 स्टार होटल आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, कोई लग्जरियस आपको यहाँ पे आइटम नहीं दिखाई दे रहा होगा, मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा होगा। अंदर में क्या है वो मैं जाके दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे इस रूम को, इस कमरे को तैयार किया गया है। अलग ये है, जैसे कि ये एक नेचुरल फैक्ट है कि मिट्टी में 80% ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो हेल्थ बेनिफिट हर चीज़ की ज़्यादा है। तो पहले जो हमारी संस्कृति थी, भारत की संस्कृति थी कि भाई मिट्टी के घर होते थे, उनका एक साइंटिफिक कारण होता था। और जैसे आप गाय की गोबर का अगर लेप करते हैं तो वो एक फ्री रेडिएशन जोन मतलब ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब जैसे हमने एक रूम बना रखा है, वैसे अगर वहाँ पे मोबाइल आप यूज़ भी करेंगी तो नेटवर्क नहीं आते उस एक रूम के अंदर।
तो कुछ चीज़ें पहले ज़माने में अच्छी होती थी, मतलब साइंटिफिक हम ढूंढते हैं कि साइंटिफिक कारण क्या थे, बट पहला ज़माना मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा शिक्षित था और हमसे ज़्यादा आधुनिक था। हम लोग अब मॉडर्न बनने के चक्कर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये बात सच है और हम उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ बच्चे आते तो मिट्टी में खेलते हैं, शहरों से मिट्टी गायब हो चुकी है, तो बच्चा उगेगा कैसे? पहले गांव शहरों में बोला जाता था कि हम लोग उग रहे हैं, अब उगने वाली चीज़ तो रही नहीं ना हमारे पास, क्योंकि मिट्टी गायब हो चुकी है। तो आप यहाँ देखेंगे तो हमने मिट्टी का और नेचुरल तरीके से हर चीज़ बनाने की काफ़ी कोशिश की है। और दिल्ली में रहते हुए आपको ये चीज़ मिल रही है, मतलब दिल्ली में अभी विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में बोला जाता है, बट आप यहाँ आएंगे, अपना आप मीटर लेके आइए, यहाँ पे AQI भी आपको नॉर्मल मिलेगा और यहाँ आपको क्लाइमेट के भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा इसी के आसपास के एरिया में। अभी बातचीत हमारी हो रही थी तो कहा ऐसा गया कि अगर दिल्ली में बाकी जगहों पे 35 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो अर्थ 11 की इस जगह पे जो है वो 30 डिग्री टेम्परेचर बताएगा। ये कुछ ये जगह कुछ ऐसी है, जैसे नहर के पास पेड़ काफ़ी हैं यहाँ पे, मतलब हज़ारों की संख्याओं में पेड़ है। तो जगह ये बनी हुई इस तरीके से कि इसका जो चुनाव हुआ वो चुनाव भी कुछ हमें लगता है कि ऐसा हुआ है कि ये लोगों को अपने आप से जोड़ेगा कहीं ना कहीं। आपको यहाँ कोई फैन नहीं दिखेगा, बट आपको यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी। ये एक नेचुरल तरीके से बनाया हुआ पूरा, हम लोगों ने पूरा आर्किटेक्ट उस तरीके से यूज़ किया है कि आपको यहाँ आप आइए ना तो आपको AC की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ना आपको फैन चाहिए। यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि आखिर क्या क्या है यहाँ पे। देखिए इसका जो फर्श है वो मिट्टी और गोबर की इस पे लिपाई की गई है। यहाँ पे बेड या फिर सोफा आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि यहाँ पे खटिया लगा हुआ है बुना हुआ। अब आके बाहर की तरफ देखते हैं कि क्या है वहाँ पे स्पेशल, आखिर इसी जगह का चुनाव क्यों किया गया है, यहीं पे जो है ये अर्थ 11 की शुरुआत क्यों की गई है। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना जैसे आपको पूरा दिन सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आती है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं। और दिल्ली में रहते हुए मुझे लगता है कि अगर आपको ये फीलिंग मिल रही है कि यहाँ कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, शोर शराबा नहीं है, तो ये जगह अपने आप को यूनिक बनाती है। दूसरा, हम लोग मॉडर्न गुरुकुल इसको बोल सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप क्लासेस होने वाली है। तो जो चीज़ें स्कूल नहीं दे पाता वो चीज़ें हम देने वाले हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि अगर आपको पूरा भारत घूमना है, भारत भ्रमण करना है, तो 27 साल चाहिए। अब 27 साल तो कोई नहीं दे पाएगा, बट उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो हम बच्चों को वो ट्रैवलिंग की चीज़ें सिखा सकते हैं, इथिक्स सिखा सकते हैं, पैसों का संचार कैसे होना चाहिए वो चीज़ सिखा सकते हैं। लाइक फाइनेंस बहुत बड़ा इशू है हर घर के अंदर, बट उसको मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। तो बचपन से ये सब चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के दिमाग में। अच्छा, इस बात पे कंफ्यूजन लोगों को ये हो जाएगा कि क्या ये बच्चों के लिए बनाया गया या फिर कोई एज कैटेगरी आपने रखी? एक चीज़, जैसे मेरे घर में 4 साल से बच्चे हैं और मेरे माता पिता को मैं खुद देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उन दोनों का बैलेंस है ये प्रोजेक्ट। तो जब मैं अपने माता पिता और बच्चों को जो चीज़ देना चाहता हूँ वो चीज़ हर किसी के लिए है। तो ये बैलेंस प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब मैं बात बोलता हूँ पीढ़ियों की, तो जब अगर माता पिता की उम्र बढ़ रही है तो उसका सुख पोते पोती को मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हर उम्र के लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या वो यहाँ पे आके रुक सकते हैं, क्या ये जगह उनके लिए बनाई गई है? यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पंचक्रम की सुविधाएं ले सकते हैं, यहाँ योगा कैंप्स रहेंगे, यहाँ काफ़ी सारे मतलब अलग डिफरेंट सेशंस रहेंगे। लाइक तुम उगना फिर से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे हम रेगुलर 4-5 सेशन कर चुके हैं और हर सेशन में 30-40 लोग ऐसे आ रहे हैं जो मेंटल लेवल पे थोड़े परेशान है लाइफ से, ऐसे कुछ है। तो तुम उगना फिर से, ये मेरे दिल के काफ़ी एक करीब कैंपेन है, वो भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। कोशिश है हर सैटरडे संडे यहाँ पे रहे, क्योंकि अगर आप उग नहीं पा रहे जीवन में तो मुझे लगता है कि हम शायद जीवन देख नहीं पा रहे हैं। मेन्यू में लोग पूछते हैं कि क्या मेन्यू है, जो फ्रिज में अवेलेबल है वही मेन्यू है, बट भाव खाने का कैसे परोसते हैं या फिर यहाँ कितनी पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए, हमारा बेसिक कंसर्न वो है। जब आप लोगों को ज़्यादा वैरायटीज देते तो लोग अन्न को अन्न नहीं समझ पाते हैं। सही बात है। तो अन्न वो है जो आपके शरीर को ताकत दे, शक्ति दे, और हमारा मेन उद्देश्य यहाँ से यही है। तो आपको देसी घी के परोठे मिलेंगे यहाँ पे, वो एक हरियाणवी टच मिलेगा आपको, राजस्थानी टच मिलेगा, बट बेसिक चीज़ जो है खाने की वो मिलेगा भाव। आप यहाँ पे जो खाने बनते हैं वो यहीं पे उगाए जाते हैं, जो भी सब्जियां हैं वो यहीं पे उगती हैं, सारे फल आपको यहीं से तोड़ के मिलते हैं। सर, इस ग्रीनरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं ये मानता हूँ कि हम निमित्त मात्र यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और हम अगर किसी के माता पिता की उम्र बढ़ा सकते हैं तो मुझे लगता है इन पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा यहाँ पे। तो एक डिटॉक्स वॉक है जो हम यहाँ पे रेगुलर जितने भी लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, उनकी करा रहे हैं। तो लगभग अगर आप ये पूरा हिस्सा भी देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग नंगे पैर ही लोगों को गाँव की पगडंडियों पर चलना मतलब बता रहे हैं, और लाइक जो एक्सपीरियंसेस उन लोगों को मिला है, चाहे वो मतलब कितनी भी उनकी कॉर्पोरेट लाइफ कितनी भी मैसअप चल रही हो, बट आप 1 या 2 घंटे के अंदर यहाँ आकर वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं जो आप पहाड़ों में करते हैं। सर, लोकेशन क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा ये पहले बता दीजिए। लोकेशन ये दिल्ली का एक छोर है, इसको सिरसपुर गाँव बोलते हैं, रोहिणी सेक्टर 18 के पास पड़ता है, और नियर बाय मेट्रो स्टेशन समयपुर बादली है। तो जब दिल्ली बसी थी तो ये पहला गांव था यहाँ का, सबसे पहला गांव जब दिल्ली बसी थी। माया नगरी कहते हैं इसको। हाँ, तो माया यहीं से स्टार्ट हुई है हमारी, और नगरी हम बसा रहे हैं अब अर्थ 11 के रूप में यहाँ से दोबारा से। चलते हैं सर नहर की तरफ कि देखते हैं वहाँ का क्या सीन है, या फिर वहाँ पे क्या आपको महसूस होने वाला है। एक छोटा सा ट्रैकिंग सा एरिया हो जाता है, ट्रैकिंग कर सकते हैं आप इस जगह पे।
तो अब देखिए इस जगह की खूबसूरती, मतलब मुझे लगता है कि ऋषिकेश के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे लोग नदी के किनारे बैठते हैं, वहाँ पे प्रकृति के किनारे मतलब गोद में बैठते हैं, हर चीज़ एक जगह पे आपने एकदम बांध लिया है। हाँ, मुझे लगता है कि प्रकृति के कुछ रहस्य होते हैं जो इंसान को बांधते हैं कहीं ना कहीं। तो इस जगह के लोकेशन ही इस तरीके से कि यहाँ पे आपको जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मेरी तरफ से लगता है कि वो पांचों तत्व मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, जो इंसान को चाहिए स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं। सब आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप रिवर्स में चले गए हैं, आप उस समय चले गए हैं जब हमारी नानी दादियाँ ऐसे जीवन को गुजारा करती थी, जहाँ पे एकदम मिट्टी से जुड़ाव था, वहाँ पे एक ऐसा था कि महसूस ऐसा होता था कि प्रकृति के गोद में हम जो हैं वो आराम कर रहे हैं। सर, कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है, कैसे अर्थ 11 तक पहुंचा जा सकता है? अर्थ 11 पे आने के लिए आप सीधा 9990310076 मेरा नंबर है, और आप मेट्रो स्टेशन समयपुर बादली तक आ सकते हैं। गूगल मैप, वेबसाइट सब कुछ हो चुका है लॉन्च। बस बात यह है कि आपको भाव क्रिएट करना है और यहाँ तक आ जाना है, बाकी सब हमारी जिम्मेदारी है। एक बार आइए, देख के जाइए, स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा होगा, इसके साथ जो भी डिटेल्स होंगे ना इस जगह के आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।